हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल निकालना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अंत तक बने रहिएगा। एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया है 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज है, इसको ये मान लेते हैं बी सी। इसका आधार दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले इसका लंब निकालना पड़ेगा, जो लंबाई है लंब। तो लंब और आधार का वर्ग हमेशा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो निकालते हैं इसको। ए बी का वर्ग बराबर, ये कर्ण है तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। तो ए सी कितना है, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 और 12 का वर्ग होता है 144। तो ये कितने का हो जाएगा, माइनस करने पर 25। ए बी का वर्ग बराबर 25, मतलब लंब 25 आ जाएगा। तो यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इसमें वर्गमूल लग जाएगा 25। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो यहाँ पे इसका मान आ गया 5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पे आधार कितना दिया है, 12, 2 गुणा 12, और अब इसका जो ऊंचाई कितना हो गया, 5। तो इसको 2 से 2 कम, 2 2 6 12, 6 गुणित 5 कितना हो गया, 30। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 30 वर्ग सेंटीमीटर। और अगला टाइप से क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत दिया है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण दिया है, इसकी 17 सेंटीमीटर है। चलो इसको मान लेते हैं ए, इसको 20, इसको सी, इसको डी से डिनोट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है। आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लंबाई चौड़ाई चाहिए, तो लंबाई तो है, बाकी हमें चौड़ाई निकालना है। तो इसके विकर्ण दिया है, तो इस सबसे पहले इस त्रिभुज का ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, लंब निकाल लेंगे। तो अभी जस्ट निकाले थे, पहले त्रिभुज में उसी टाइप से करते हैं। सी बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग। तो यहाँ से ए सी का वर्ग कितना दिया है, 17 का वर्ग, और ए बी का मान कितना दिया है, 15 का वर्ग। तो 17 का वर्ग कितना होता है, 289, और 15 का होता है 225। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 64। यहाँ पे क्या क्या है, सी बी का वर्ग। तो इसको वर्ग हटाएंगे तो इसमें वर्गमूल लग जाएगा 64 में, और 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का। तो यहाँ 8 आ गया। इसका लंबाई हो गया, लंबाई दिया है, ये चौड़ाई हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ कितना है, 15 गुणित 8, तो कितना हो जाएगा, 15 से 8 कितना होता है, 8 5 40 का 0, और 8 एकम 8 9 10 120। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ और अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चन है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। किसी वर्ग का दिया है, उसके भुजा में 20% का वृद्धि करोगे तो इसके लिए एक शॉर्टकट है।
2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। यहाँ पे x का जो वृद्धि है वही प्रतिशत है, तो यहाँ पे कितना है 2, कितना प्रतिशत वृद्धि है 20 का, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा प्लस x 20 का स्क्वायर बटे 100, 20 दूनी 40 हो जाएगा, और 20 का वर्ग कितना होता है 400 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 धन 4 कितना हो जाएगा 44, तो इसमें 44% की वृद्धि होगी। और अगला टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। यहाँ पे क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो इसके क्षेत्रफल में इसमें भी वही टिक लगाएंगे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स क्या है 50, जो वृद्धि किए हैं वही है, वही प्रतिशत है, यहाँ पे 2 गुणा 50 धन, इसको 50 का वर्ग है तो 50 गुणे 50 लिख लेते हैं, और बटे में 100, ये कितने हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 5 5 25, और ये हो जाएगा 100, तो इसका कितना हो जाएगा 125। वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 125% वृद्धि होगा। और इसी टाइप से और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो इसके लिए शॉर्टकट है x माइनस वाई प्लस एक्स कोष्टक में माइनस वाई बटे 100। तो x जो लंबाई में वृद्धि है और y जो चौड़ाई में वृद्धि है, चौड़ाई में कमी है, तो रखते हैं मान को 10 माइनस 10 प्लस x, यहाँ पर कितने हैं 10 माइनस 10 बटे 100, 10 माइनस 10 इक्वल 0 हो जाएगा, और 10 से 10 गुणा करेंगे तो माइनस 100 बटे 100, 100 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -1, मतलब कि 1% की कमी होगा। यदि किसी के आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में 1% की कमी होगा। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही।